हे फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपिका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग देहरादून स्टेशन से। सो मैं जा रही हूँ नीम करौली बाबा जी के दर्शन करने के लिए कैची धाम। आज मेरी देहरादून से हल्द्वानी के लिए रात के 11 बजे की ट्रेन है। ट्रेन यहाँ पहले से लगी हुई थी और 11:30 बजे ट्रेन यहाँ से निकल गई थी और फाइनली हम हल्द्वानी पहुँच गए थे सुबह के 7 बजे। हल्द्वानी स्टेशन के बाहर ही बहुत सारी कैब्स और टैक्सीज मिल जाती है नैनीताल, भीमताल और कैची धाम के लिए। और हम चले गए थे नैनीताल की तरफ। हम नैनीताल ही स्टे करने वाले थे क्योंकि नैनीताल से कैची धाम का डिस्टेंस 16-17 किलोमीटर ही है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं था। हल्द्वानी से नैनीताल हम 1 घंटे में ही पहुंच गए थे और रूम में आके तो सबसे पहले मैंने रेस्ट किया और उसके बाद हम फटाफट से रेडी होके चले गए थे कैची धाम की ओर। सो इस बार मैंने होटल अगेन मल्लीताल में ही लिया, बट इस बार मैंने एकदम लेक के पास में होटल रूम लिया जहाँ से इतना ब्यूटीफुल सा ये व्यू दिख रहा था लेक का और माउंटेन्स का। हमने स्कूटी रेंट ली और दिन के 1 बजे निकल गए थे नीम करौली बाबा के दर्शन करने के लिए। भले ही दिन में धूप निकली हुई है बट पहाड़ों में तो आपको पता ही है कि हमेशा ठंडा ही रहता है, तो काफी अच्छा लग रहा था और काफी ठंडा भी। नैनीताल से कैची धाम का डिस्टेंस वैसे यार काफी कम ही था और भाई रास्ते में वैसे ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। हम लोग तो 2 व्हीलर में थे तो इसलिए फटाफट से निकल गए, बट 4 व्हीलर वालों को तो दिक्कत हो गई। और जैसे रास्ते से हमें मंदिर दिखी नीम करौली बाबा की तो बस यार मन तो एकदम प्रसन्न ही हो गया। मंदिर के अंदर फोन लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वहाँ पे गार्ड्स थे जो की स्ट्रिक्टली चेक कर रहे थे। हमने दर्शन कर लिए थे और सच में यार कितनी ज्यादा भीड़ हो रखी है, मतलब लोग बस आने में ही लगे हुए हैं। पर नीम करौली बाबा जी के दर्शन करके तो मन एकदम प्रसन्न ही हो गया। यहाँ की वाइब्रेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव थी कि बस क्या ही बोले। दर्शन करने के बाद हम चले गए थे वापस और देख रहे हो आप ये गाड़ियां, भाई जब हम नीचे आ रहे थे ना तब ये गाड़ियां हमारे सामने ही थी और अभी भी ये बस अटकी हुई ही है क्योंकि यहाँ पे रोड ज्यादा ब्रॉड नहीं है। सो अगर आप नैनीताल स्टे कर रहे हो तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि आप स्कूटी रेंट में लीजिए और यहाँ दर्शन करने आइए। हम आ गए थे नैनीताल वापस और अभी शाम के 4-5 ही बज रहे थे। हमने सोचा क्यों ना मॉल रोड घुमा जाए और अभी तो मॉल रोड में बस यार दुकानें लगना शुरू ही हुई थी। वैसे हमने सुबह से ना कुछ भी नहीं खाया था, ना ही हमने ब्रेकफास्ट किया था ना ही लंच, क्योंकि हमें नीम करौली बाबा जी के दर्शन करने जाना था बिना कुछ खाए पिए। एक तरीके से हमारी फास्टिंग ही हो गई थी। खैर हम आ गए थे डायरेक्ट चाय पीने के लिए। वैसे मैं ही चाय पीती हूँ और कुछ खाना था यार, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ स्ट्रीट फूड ही खाया जाए। सो हमने यहाँ पे अपने लिए मैगी ऑर्डर करा दी थी और ये थी यहाँ की वेज मैगी जिसका प्राइस था 50 रुपीज। और इसके अलावा मैंने अपने लिए चाय और बन मस्का भी मंगाया, ये मैंने आधा खा चुका था। और भाई यार पहाड़ों में और चाय ना पियो ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं भाई, ठंड में चाय पीना तो मस्ट है। वैसे चाय का प्राइस था 25 रुपीज और बन मस्का का प्राइस था 50 रुपीज। और ये था हमारा डिनर जो कि मैंने दिल्ली दरबार से किया था। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम चले गए थे माँ नैना देवी के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले मैंने आते ही नैना देवी के दर्शन किए जो कि यहाँ हैं और इसके जस्ट बगल में ही है भैरव बाबा का मंदिर।
वैसे अगर आप कभी नैनीताल आओ तो नैना देवी के दर्शन जरूर करना, आपको बहुत ज्यादा आनंद आएगा क्योंकि यहाँ आके आपका मन एकदम प्रसन्न और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। वैसे ना मंदिर खुद में बहुत सुंदर और बहुत ही ज्यादा प्यारी है और यहाँ पे 10 अवतार मंदिर भी है जिसमें विष्णु भगवान के पूरे 10 अवतारों की मूर्तियाँ हैं। दस अवतार मंदिर से बाहर आते ही इतना सुंदर लेक साइड का व्यू दिखता है और हवा भी इतनी अच्छी चलती है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। नैना देवी मंदिर से जो भाई लेक साइड का व्यू दिखता है भाई वो तो नेक्स्ट लेवल है, इतना खूबसूरत दिखता है सब कुछ। वैसे मैं 2 महीने पहले भी आई थी विंटर्स में नैनीताल और मैंने सारी चीजें यहाँ की कवर की हुई है, वो भी फुल डिटेल में विद इंफॉर्मेशन। सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी तो आप वो व्लॉग्स भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको नैनीताल आना है। नैना देवी मंदिर के अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले आती है हनुमान जी की मंदिर जो कि ये है और उसके बाद आती है नैना देवी का मंदिर। वैसे इस बार मैं नैनीताल घूमने के लिए नहीं बल्कि दर्शन करने के लिए आई थी। नीम करली बाबा जी के दर्शन तो मैंने कल कर ही लिए थे और आज सुबह मैंने किए माँ नैना देवी के दर्शन और भाई मन तो एकदम प्रसन्न ही हो गया था। और अब मैं जाने लगी हूँ वापस क्योंकि मुझे लगी है जोरों शोरों से भूख। बट लंच करने से पहले हम चले गए थे बोटिंग करने के लिए। भाई नैनीताल आओ और बोटिंग ना करो ऐसा बिल्कुल मत करना क्योंकि भाई नैनीताल है फेमस बोटिंग के लिए। वैसे इस बार मैं बोटिंग कर रही हूँ नैना देवी मंदिर की लेक साइड से। वैसे मैंने पहले जब भी बोटिंग की है वो मैंने मल्लीताल और तलीताल से की है। वैसे ये प्लेस भी मल्लीताल ही है बट ये जो साइड है ये नैना देवी लेक साइड का है। और ये है यहाँ के बोटिंग के प्राइस, आधा चक्कर है 320 का और पूरा चक्कर है 420 का। वैसे आधा और पूरा में आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि यार इनका जितना एरिया होता है ये उतने में ही हमें घुमाते हैं, पूरा लेक साइड हमें नहीं घुमाते हैं। बट अगर आपको पूरा लेक घूमना है तो आप यहाँ पे डक वाली बोट भी ले सकते हैं। बट खैर मैं तो यहाँ बोटिंग में मस्त इंजॉय करी थी। भाई क्या हवा चल रही थी एकदम ठंडी ठंडी। बोटिंग करने के बाद हमने ली स्कूटी रेंट में जिसका कॉस्ट हमें पड़ा 500 रुपीज और स्कूटी लेके हम चले गए थे घूमने के लिए। और इसके आगे के व्लॉग्स मैंने नहीं बनाए हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 महीने पहले ही नैनीताल के फुल व्लॉग्स अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल में। मैं आपको यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं और नैनीताल के जितने भी घूमने की प्लेसेस है वो देख सकते हैं। नैनीताल सच में बहुत खूबसूरत जगह है, अगर आप यहाँ आओगे तो आपको जरूर ये जगह पसंद आएगी। शाम की हमारी 8 बजे की ट्रेन है हल्द्वानी से, तो हम टाइम से यहाँ से 6 बजे निकल गए थे रेलवे स्टेशन के लिए। और नजारे तो आप देख ही रहे होंगे कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं सब कुछ। भाई पहाड़ में आओ तो आप डिसअपॉइंट होंगे ही नहीं क्योंकि एक तो यहाँ का वेदर इतना सुंदर और भाई व्यू तो बस क्या ही बोलना, व्यू तो सुंदर है ही। सो ये है हमारी ट्रेन जो कि 7:30 बजे लग गई थी और इस बार हमारा था AC 2। कर्टेन्स यहाँ पे प्रॉपर लगे हुए थे और हर सीट में प्राइवेट लाइट भी थी और यहाँ पे हमें पिलो, चादर और ब्लैंकेट सभी अवेलेबल थे। और मैंने यहाँ पे अपना बैग स्नैक्स से भरा हुआ था क्योंकि रात को मैं यही खाने वाली थी। सो आज
के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। चाहे बेइज्जती के लिए शेयर करना पर करना जरूर। और हाँ, मेरे नैनीताल के ब्लॉग को चेकआउट करना ना भूले। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। बाय।